हे गाइस, और एक लेसन में आपका स्वागत है फ्लूइड मैकेनिक्स और मशीन के लेसन में। तो हम सीरीज चला रहे हैं, 140 क्वेश्चन करवा चुका हूँ ऑलरेडी आपको, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछा गया है आपका डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के, जो एसएससी जेईई और पीएसयूज के लेवल के हैं, राइट। सो बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू, हमने अपना टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया है। ये ऑलरेडी टेस्ट सीरीज पहले से थे, लेकिन जो एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं एचपीसीएल का, आरबीएनएल का, इवन यूपी का, राइट, ये सारे का टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा हमारे वेबसाइट पर। यूपी का भी आया नहीं, आ जाएगा वेरी सुन, राइट। सो इसके लिए मैं एचपीसीएल का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप बाय कर लीजिएगा। इसमें सारा आपको डिटेल्स मिलता है, एनालिसिस मिल जाते हैं, आपके टेस्ट सीरीज का प्रॉपर सोल्यूशन मिलता है, और आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं किसी भी टेस्ट सीरीज का। जो भी टेस्ट सीरीज आप चाहते हैं toptestseries.com विजिट करिए और बाय कर सकते हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 से हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ पाइप सेक्शन इज। क्या होगा आपकी बात करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन है, 0, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज और फुल सेक्शन। तो एक पाइप है, सेंटर की बात कर रहा है। देखिए ये सेंटर में क्या होता है, आपका प्रेशर लो होता है एज कम्पेयर टू दिस साइड, राइट। तो जहाँ पर प्रेशर लो होता है वहाँ पर क्या होता है, आपका वेलोसिटी ज़्यादा होता है, राइट। और इसीलिए क्या हो जाएगा हमारे पास, आपका जो सी है, ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 क्या बताया गया है, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन इन ए पाइप ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर विद विस्कॉस फ्लो इज इक्वल टू। देखिए जब यूनिफॉर्म बोलता है वो अलग होगा, और जब आप बात करेंगे लेमिनर फ्लो, लेमिनर फ्लो में क्या होता है, 64/RE होता है। अगर यूनिफॉर्म फ्लो की बात, यूनिफॉर्म आपका डायमीटर है विद विस्कॉस फ्लो इज इक्वल टू, राइट, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 16/RE आएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा। और एक यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन होता है विस्बैक का, डर्सी विस्बैक इक्वेशन। वो क्या बोलता है, हेड लॉस इज इक्वल टू FL_V²/2GD। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, डिफरेंट एग्जामिनेशन में इसका यूज हुआ है, क्वेश्चन जो पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 143 क्या पूछा गया, इन द केस ऑफ फ्लो थ्रू पैरेलल पाइप्स क्या होगा, फ्लो इन ईच पाइप इज सेम, head loss in each pipe is same, head loss depends upon flow condition, total head loss is sum of the head losses in individual pipes। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, तो क्या होगा। देखिए दो तरह का फ्लो होता है, एक पैरेलल होता है और एक क्या होता है, सीरीज होता है। पैरेलल में क्या होता है, हेड जो होता है सेम होता है, सीरीज में क्या होता है, डिस्चार्ज सेम होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो हेड की बात करेंगे, हेड लॉस इन ईच पाइप क्या हो जाएगा, सेम होगा, बिकॉज हेड यहाँ पर क्या होते हैं, सेम होते हैं, इसलिए ऑप्शन क्या आ जाएंगे, बी आ जाएंगे। पंप का क्वेश्चन पूछा गया, एक्चुअली पंप से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 144, ए पेल्टन व्हील विद सिंगल जेट रोटेट्स एट 600 RPM, रेवोल्यूशन पर मिनट की बात कर रहा है यहाँ पर। द वेलोसिटी ऑफ द जेट फ्रॉम द नोजल इज 100 मीटर पर सेकेंड। If the ratio of the when velocity, right, of jet when velocity of jet velocity is 0.44, 0.44 हम बोलेंगे, 44 नहीं बोलेंगे। What is the diameter of the Pelton wheel? diameter निकालना हमें Pelton wheel का, तो हमारे को पता है, we know the relation, that is what 0.44 is equal to क्या आ जाएगा हमारे पास, when velocity upon jet velocity, right। सो यहाँ पर जो वैन वेलोसिटी है, राइट, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वैन वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जेट वेलोसिटी मल्टीपल 0.44। सो हमारे पास जो वेरी इंपॉर्टेंट जेट वेलोसिटी हमारे पास आ गया, राइट। और हमारे पास आपका रेशियो है हमारे पास, सो 44 मल्टीपल क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। सो यहाँ पर क्या आ गया, 44 आ गया, मतलब वैन वेलोसिटी कितना आ गया हमारे पास, 44 आ गया, राइट। अब हमारे को पता है व्हाट वी नो, बेसिकली वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, πdn होता है, राइट। सो यहाँ पर क्या आ गया, 44 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा यूनिट उसका, πdn, डी हमारे को निकालना है, और n हमारे पास कितना है, 600 रेवोल्यूशन पर मिनट। ये सेकेंड पर सेकेंड है, तो यहाँ पर भी सेकेंड करना पड़ेगा, तो 60 से डिविजन कर देंगे। सो यहाँ पर क्या आ गया, 10 आ गया। सो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 44 बाई क्या आ जाएगा, पाई इंटू 10 आ गया, यानी कि 4.4 बाई पाई, यानी कि 3.14 पाई का वैल्यू होता है, राइट, यस। सो यहाँ पर 1 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, ओबियसली। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, एक ही है 1 पॉइंट समथिंग में, बी है, ऑप्शन बी क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर, बिकॉज कैलकुलेटर मिलेगा नहीं,
तो आपको कुछ इस तरह का क्या करना पड़ेगा, सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ, किस पर जो इंडिपेंडेंट किस पर होता है आपको निकालना है बेसिकली। सो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस आपका दो चीज़ पर इंडिपेंडेंट होता है, आपका जो फ्लो होता है उस पर इंडिपेंडेंट होता है, राइट। सो यहाँ पर आपका आता है बेसिकली टर्बुलेंट फ्लो, लिमिनर फ्लो। और टर्बुलेंट फ्लो, लिमिनर फ्लो किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। 2021 तक हम लेमिनर बोलेंगे, उससे अगर 4000 के आसपास पहुंच जाएगा तो हम बोलेंगे टर्बुलेंट, और 3000 के आसपास रहेगा तो हम बोल देंगे ट्रांजिशन फ्लो, राइट। तो जो फ्लो है किस पर, ये जो फ्लो है लेमिनर हो या टर्बुलेंट हो, जो वैल्यू होता है रेनॉल्ड्स नंबर का किस पर डिपेंड करता है, प्रेशर ऑफ फ्लो पर डिपेंड करता है, राइट। तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन सी इज द क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146, द फ्लो विद इन द बाउंड्री लेयर इज, बाउंड्री लेयर के अंदर जो फ्लो होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम कुछ ही बोल सकते हैं। आपका बाउंड्री लेयर में उसमें आपका लेमिनर फ्लो भी हो सकता है, टर्बुलेंट फ्लो भी हो सकता है, बिकॉज ये प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगेन कुछ आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 147, क्या पूछा गया हमारे पास, रेनॉल्ड्स नंबर फॉर नॉन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इज, वी मीन वेलोसिटी है, वी के काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, डायनामिक विस्कोसिटी बाय डेंसिटी होता है। पी क्या होता है, रेशियो ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया टू द वेटेड पेरीमीटर। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला डायरेक्ट हमारे पास है, क्या है हमारे पास, रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू क्या होता है आपका वी पी अपॉन वी के, सॉरी इसको न्यू कर देंगे, नहीं एक सेकेंड मैं गलत लिख रहा हूँ इसको। रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में न्यू आएगा, दैट इज आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी आएगा, ऊपर क्या जाएगा हमारे पास, एक क्रॉस सेक्शन आ जाएगा, रेशियो ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया टू द वेटेड पेरीमीटर, मतलब डायमेंशनलेस क्वांटिटी आ जाएगा, और इसमें हमारे पास क्या आ जाएंगे, वी आ जाएंगे। सो पी वी बाई न्यू आ जाएगा रेनॉल्ड्स नंबर इस केस में। सो पी वी बाई न्यू कहाँ पर है, ऑप्शन बी पर है, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 148, द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी इज गवर्नड बाय, किस पर क्रिटिकल वेलोसिटी गवर्न करता है, राइट। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले हमें देखने की समझने की जरूरत है, क्रिटिकल वेलोसिटी हम किसको बोलते हैं, राइट। व्हाट इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी हम उसको बोलते हैं जो हमें बताता है कि फ्लो कैसा है। फ्लो कैसा है मतलब क्या, तीन तरह का फ्लो होता है इन जनरल, दो तरह का फ्लो को हम कंसीडर करते हैं, एक लेमिनर फ्लो होता है और एक टर्बुलेंट फ्लो होता है और एक ट्रांजिशन फ्लो होता है, जो थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो ये जो डिफाइन करता है, कौन डिफाइन करता है, क्रिटिकल वेलोसिटी डिफाइन करता है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी का रिलेशन किसके साथ है आपका, राइट। ये डिसाइड किससे होता है आपका, रेनॉल्ड्स नंबर से होता है, और रेनॉल्ड्स नंबर का रेशियो क्या होता है, इनर्शिया फोर्स बाय विस्कोस फोर्स होता है, राइट। रो वी एल या रो वी डी अपॉन न्यू तो होता ही होता है, बट ये भी होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149, द रीजन बिटवीन द सेक्शन स्ट्रीमलाइन एंड द बाउंड्री सरफेस ऑफ द सॉलिड बॉडी इज नोन एज, क्या बोलते हैं, मैं समझाता हूँ आपको क्या होता है। जो स्ट्रीमलाइनर और बाउंड्री सरफेस है, मान लो एक सॉलिड आपका नौका एक मान लो जा रहा है आपका पानी में से, तो क्या होता है, इस तरह का एक लाइन बनता है, राइट। इस तरह का मान लो नौका जा रहा है आपका ऐसे इस डायरेक्शन, तो क्या इस तरह का लाइन बनता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली, वैक बोलते हैं, इसी को वैक बोलते हैं, और ये किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 1 मतलब फ्लूइड का फ्रिक्शन बोल सकते हो। 150 नंबर क्वेश्चन, इन ऑर्डर दैट नो शॉक वेव डेवलप्स व्हेन फ्लो इज टेकिंग प्लेस थ्रू ए कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग ट्यूब, मैच नंबर एट एग्जिट शुड बी। सो देखिए क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे डायमेंशनलेस नंबर होते हैं, मैं सारे का कुछ कुछ बताऊंगा आगे जाके, आपको बहुत सारी चीज़ बता दूंगा, इस सीजन में आपको पता लग जाएगा सारा, जितने आपके क्वेश्चंस लगभग बनते हैं। सो जो मैच नंबर होता है, राइट, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग मतलब समझते हो आप, कन्वर्जिंग मतलब क्या है आपका, इसको कन्वर्जिंग बोलेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग बोलेंगे। तो मैच नंबर एट एग्जिट शुड बी, एग्जिट में कितना होगा आपका, ये बेसिकली होता है ग्रेटर देन 1, एक से ज़्यादा होता है, राइट। सो ऑप्शन सी अगेन क्या आ जाए, करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 151, वेबर नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स टू डेस। तो देखिए यहाँ पर वेबर नंबर क्या है, एक तरह का डायमेंशनलेस नंबर है, तो वेब नंबर इज इक्वल टू क्या होता है बताऊंगा, लेकिन आपको 4 नंबर आपको इस सेशन बता देता हूँ। वेबर नंबर क्या होता है, इनर्शिया फोर्स अपॉन क्या होता है, सरफेस टेंशन फोर्स होता है। इस क्वेश्चन आंसर तो क्या आ गया, बी आ गया, बट इसमें क्या होता है आपका रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है बेसिकली।
अगर बात करेंगे आप मैच नंबर का, तो इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स ये भी स्क्वायर रूट में होता है। रेनॉल्ड्स नंबर का इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कोस फोर्स, इसमें रूट नंबर स्क्वायर रूट नहीं होता है। और एक आपका होता है आपका इलर्स नंबर, क्या होता है, इनर्शिया फोर्स अपॉन प्रेशर फोर्स, और इसका स्क्वायर रूट होता है। इलर्स नंबर याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा आता है। क्वेश्चन नंबर 152, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस, कौन सा डायमेंशनलेस है, इसके बारे में बात करना। देखिए ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो पहले समझते हम डायमेंशनलेस मतलब है, इससे डायमेंशन नहीं होगा, मतलब जो रेशियो होगा ऊपर और नीचे का जो आपका यूनिट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। पहले समझते हैं हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक आपका ग्रेविटी, इसको हम क्या बोल रहे हैं बेसिकली, स्पेसिफिक वेट डेंसिटी बोलते हैं इसको। स्पेसिफिक ग्रेविटी या को वेट स्पेसिफिक वेट भी बोलेंगे, राइट, वेट डेंसिटी बोलते हैं इसको। आई एम सॉरी, गलत बता दिया मैंने, ये नहीं, इसको समझते हैं पहले, स्पेसिफिक वेट को समझते हैं पहले। इसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली, आपका वेट डेंसिटी ही बोलते हैं। तो वेट डेंसिटी मतलब क्या हो गया, वेट अपॉन वॉल्यूम हो गया। वेट mg है, वॉल्यूम मीटर क्यूब, मतलब क्या, सीधी बात है, डायमेंशनलेस हो नहीं सकता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, इसको समझते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब क्या हो गया, डेंसिटी का उल्टा। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, और स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम अपॉन मास, इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, 1/रो। रो मतलब क्या, डेंसिटी की बात करता हूँ, समझ में आ गया। स्पेसिफिक स्पीड मतलब क्या आ गया, ये भी हमारे पास आपका डायमेंशनलेस हो नहीं सकता। स्पेसिफिक ग्रेविटी को समझते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी होता है। ये बेसिकली होता है क्या, मैं इसको समझा देता हूँ। ये होता है डेंसिटी ऑफ एनी बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड, लाइक स्टैंडर्ड सब्सटेंस बोल सकते हो, रेफरेंस सब्सटेंस बोल सकते हो। तो इसमें क्या होता है, आपका डेंसिटी बाय डेंसिटी, डेंसिटी ऊपर भी है न्यूमेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, राइट। तो क्या आ जाएगा, डायमेंशन आ जाएगा, मतलब ऑप्शन डी क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करते हैं तो आप हमेशा एक्सप्लोर करें और क्या चीज़ आप उस क्वेश्चन से इर्द गिर्द पता कर सकते हो, और उनको कॉपी में लिख लीजिए। उससे क्या होगा, आप एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, एक बार में 3-4 क्वेश्चंस को आप क्या कर रहे हैं, निपटा रहे हैं तरीके से। सो दिस इज द बेस्ट वे बेसिकली टू प्रिपेयर और टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन नंबर 153, मतलब यू नीड टू प्ले विथ क्वेश्चंस, राइट। Principle of similitude forms the basis of comparing two identical equipment, designing models so that the result can be converted to prototypes, comparing similarity between design and actual equipment, hydraulic designs। तो basically जो principle of similitude क्या करता है, forms the basis of designing models so that result can be converted to prototype। prototype मतलब क्या है, prototype मतलब होता है, जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट आपको बनाना होता है, राइट। तो उस प्रोडक्ट के जो आपका मेन प्रोडक्ट आप बनाएंगे उसके जैसा ही बनाना, मतलब प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट बनाने से पहले आप एक प्रोडक्ट बना लेते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोटोटाइप, राइट। तो ये बेसिकली R&D डिपार्टमेंट वाले ही काम करते हैं। कोई गाड़ी बनाने से पहले हम पहले क्या करते हैं, प्रोटोटाइप गाड़ी बनाते हैं। सो द रेसिप्रोकल ऑफ एलर्स नंबर इज नोन एज, एलर्स नंबर का रेसिप्रोकल किसको बोलते हैं, बेसिकली पावर नंबर को बोलते हैं। पावर नंबर मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिखा नहीं, तो न्यूटन्स नंबर को हम क्या बोलते हैं, पावर नंबर बोलते हैं। क्या होता है बेसिकली, इनर्शिया फोर्स अपन प्रेशर फोर्स का रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है आपका एलर्स नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 155, रेनॉल्ड्स नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स टू आपका सरफेस टेंशन, इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी और आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कोस फोर्स होता है। तो विस्कोसिटी यानी कि ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 156, a 1 meter long model of a ship is tow of 81 centimeter per second in a towing tank. The what speed of the ship 60 meter long does this correspond to? शिप का स्पीड क्या होगा अगर उसका 60 मीटर लॉन्ग होगा। तो यहाँ पर एक रिलेशन हमारे पास क्या है, फ्रॉडी मॉडल का एक रिलेशन है। फ्रॉडी मॉडल क्या बोलता है हमारे पास, v बाय क्या होता है आपका, यहाँ पर लॉन्ग बोल रहा है, तो एल v बाई एल जी का हमारे पास इज इक्वल टू क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे। तो यहाँ पर दो चीज़ हमारे पास है, राइट, दो चीज़ हमारे पास है, दोनों को हम रिलेशन ले लेते हैं। यहाँ पर v बाई निकालना क्या है हमें, बेसिकली व्हाट इज शिप का आपका स्पीड हमें निकालना है, राइट। वी हैव टू फाइंड आउट स्पीड ऑफ शिप, और जो टो का लॉ मॉडल टो ऑफ ए शिप इज टो, तो और एक चीज़ निकालना है हमें, टो का दे रखा है इसका। तो हमारे पास v, हमारे पास एक v का स्क्वायर आएगा, मैंने गलत लिखा था, v स्क्वायर अपन क्या कर देंगे, इसका मॉडल क्या है, अच्छा v स्क्वायर पहले वाला कितना, मैं इसको ले लेता हूँ ऐसे,
सो 81 है, सेंटीमीटर है मतलब मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.81, राइट। डिवीजन 81 का स्क्वायर, डिवीजन क्या आ जाएगा 1 मल्टीपल क्या आ जाएगा जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर, वी का हम निकालेंगे, वी स्क्वायर निकालते हैं अपॉन एल कितना है 264 मल्टीपल जी। दिस कैंसिल आउट हो गया, ये ऊपर जाएगा, राइट। सो 8 8 64 होता है, 8 बाहर आ जाएगा, 0.9 बाहर आ जाएगा और वी आ जाएगा, 9 8 72 होता है, डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा तो मीटर पर सेकेंड। सो 7 पॉइंट कुछ गलत कर दिया था हमने, 9 9 8 कितने होते हैं भाई, हाँ इतना ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, वी का 9 और आपका एक सेकेंड गलत कर दिया हमने, यहाँ पर 9 नहीं आएगा, 8.81 ही रह जाएगा बिकॉज ऑलरेडी स्क्वायर यहाँ पर है। सो 0.81 मल्टीपल 8, तो यहाँ पर 8 8 64 मतलब 6.4 समथिंग आएगा, यानी कि ऑप्शन बी क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157, द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू इलास्टिक फोर्स इज नोन एज। इनर्शिया फोर्स इलास्टिक फोर्स क्या बोलते हैं, मैच नंबर को बोलते हैं, और ये क्या हमारे पास था स्क्वायर रूट में आता है। क्वेश्चन नंबर 158, ब्लफ बॉडी इज द बॉडी ऑफ ए सच शेप दैट प्रेशर ड्रैग एज कंपेयर टू फ्रिक्शन ड्रैग क्या होता है। देखिए पहले हम समझते हैं ब्लफ बॉडी क्या होता है, राइट। जब क्या होता है आपका कोई फ्लूइड पर बॉडी मूव कर रहा है, मान लो कोई नौका जा रहा है, कुछ भी जा रहा है, राइट, मछली जा रही है, राइट, या फिर कोई मान लो आपका कोई पत्थर मैंने फेंक दिया है, राइट, तो क्या होता है उसमें जो बॉडी जा रहा है उसमें दो चीज़ बेसिकली, दो तरह का फोर्स आपका एक्सपीरियंस करता है, एक तरह का फ्रिक्शनल ड्रैग और एक प्रेशर ड्रैग। इस तरह का आपका एक फोर्स ड्रैग मतलब फोर्स ही होता है, ये एक्सपीरियंस करता है। जब ड्रैग फोर्स मतलब फ्रिक्शन ड्रैग ज़्यादा होता है, राइट, उस बॉडी पर, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लफ बॉडी बोलते हैं उसको। जब फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है कम होता है और प्रेशर ड्रैग ज़्यादा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली ब्लफ बॉडी बोलते हैं। तो यहाँ पर आंसर तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। लेकिन ब्लफ बॉडी का एग्जाम्पल क्या है, तो यहाँ पर ब्लफ बॉडी तब होता है जब आपका कोई पत्थर मतलब ब्रिक फेंक दिया, सिलेंडर फेंक दिया पानी में वहाँ पर, राइट, उसको क्या बोलते हैं बेसिकली, उस मूव मतलब वो पानी से आपका मूव कर रहा है, राइट, कोई एक्सटर्नल सोर्स के जरिए, या फिर मतलब नीचे तरफ जा रहा है पानी के, तो उस केस को क्या बोलते हैं, उस तरह बॉडी को क्या बोलते हैं, ब्लफ बॉडी बोलते हैं, राइट। और स्ट्रीमलाइन बॉडी और एक होता है जस्ट लाइक फिश क्या होता है, तरह का ये स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है, राइट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एन एयरलाइन इन स्टेडी लेवल फ्लाइट विल अकर एट एन एंगल ऑफ अटैक ऑफ कितना होता है। देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एन एयरलाइन इन स्टेडी लेवल फ्लाइट विल अकर, तो देखिए यहाँ पर एक तरह का आंसर याद रखने वाली बात है। तो यहाँ पर जो आंसर मेरे को मिला है वो कितना है, 18.5 डिग्री मिला है। इन जनरल ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट अगर मान लो कभी आ गया तो आप याद रख लीजिएगा इसको। इफ ए थिन प्लेट इज हेल्ड नॉर्मल टू द फ्लो द विस्कोस ड्रैग ऑन इट इज, देखिए मान लो नॉर्मल टू द फ्लो में, राइट, थिन प्लेट अगर मान लो फ्लो इस साइड है, वो हेल्ड ऐसे नॉर्मल मतलब 90, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री एंगल में रखा जाएगा। सो यहाँ पर क्या होता है, जो विस्कोस ड्रैग फोर्स होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, राइट, कम नहीं देता होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी बोल सकते हैं एक तरह का, राइट, विस्कोसिटी कम्स इनटू प्ले। सो यहाँ पर इसलिए ऐसा होता है, राइट। सो हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। सो मैं बताया तो हमको टेस्ट सीरीज हमारा लॉन्च हो चुका है, तो आप बाय करिए जरूर टेस्ट सीरीज। SPCL का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।